हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों ने एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। और इन प्रैक्टिस सेट में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और आज ही हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले हम लोगों ने 9 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व ना किया हो तो उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लीजिएगा, यानी कि उन प्रैक्टिस सेट को ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि उन सारे प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने 2023 में पूछे गए सारे क्वेश्चन को ही सॉल्व किया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम लोग आज का ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, एक बार फिर से बता रहे हैं कि सारे क्वेश्चन 2023 में ही पूछे गए हैं, एक सिंगल क्वेश्चन भी मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र देखिए। क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसे देखकर आप लोग वैसे भी इसका नाम बना सकते हैं कि कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। और हाफ H2O से क्या बनेगा, हेमीहाइड्रेट। क्या बनेगा, हेमीहाइड्रेट। तो आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। और अगर आप लोग लगातार ये प्रैक्टिस सेट मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोगों ने अभी तक हर प्रैक्टिस सेट में देखा होगा कि एक क्वेश्चन इस तरह से जरूर आता है, या तो रासायनिक नाम पूछेगा या तो रासायनिक सूत्र। और अब तक आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सारे आप लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कर लिया होगा। तो अगर आप लोग लगातार प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर लेते हैं तो साइंस का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। अब देखते हैं हम लोग अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना में कितने वर्ष की समय अवधि को ध्यान में रखा जाता है। तो जब राष्ट्रीय आय की गणना होती है तो कितने वर्ष का ध्यान में रखा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सब लोगों को पता होगा। ऑप्शन सेकंड, 1 वर्ष का ध्यान रखा जाता है। जब राष्ट्रीय आय की गणना होती है तो कितने समय अवधि को ध्यान में रखा जाता है, 1 वर्ष की। अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि 2022 के अनुसार बताना है कि भव्य बिश्नोई किस राजनीतिक दल से संबंधित थे। क्वेश्चन क्या है, देखिए, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भव्य बिश्नोई जो नवंबर 2022 में आदमपुर हरियाणा से विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे, वो किस राजनीतिक दल से संबंधित थे। तो भारतीय जनता पार्टी। राइट आंसर क्या है, भव्य बिश्नोई किस पार्टी से संबंधित है, भव्य बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर अपना 4। और पूछा जा रहा है कि नीरज चोपड़ा ने 2020 में ओलंपिक खेलों में कितने मीटर की दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। अब आप लोग जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा जी ने स्वर्ण पदक जीता था, इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है। अब इस बार आप लोग जान रहे हैं कि जो पेरिस में ओलंपिक हुआ है उसमें इन्होंने सिल्वर जीता है, लेकिन 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीता था। इसलिए पूछा जा रहा है कि कितने मीटर की दूरी तक उन्होंने भाला फेंका था। तो 87.58 मीटर। कितना, 87.58 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन 3 है। और इस बार तो 89 पॉइंट समथिंग कुछ फेंका है, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन 89 दशमलव कुछ आगे है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधित विधेयक 2021 को डाट को राज्यसभा में पेश किया गया था। तो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक जो है वो 4 फरवरी 2021। राइट आंसर क्या होगा इसका, 4 फरवरी 2021 को राज्यसभा में पेश किया गया था। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक जो है वो 4 फरवरी 2021 को राज्यसभा में पेश किया गया था। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और आप लोगों ने एक क्वेश्चन और भी देखा होगा कि पूछा जाता है कि जम्मू और कश्मीर से एक पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों को पता होगा, राज तरंगिणी। ये पूछा जाता है राज तरंगिणी
किस जम्मू और कश्मीर का विस्तार या उसके बारे में जानकारी किस पुस्तक में है, तो राज तरंगिणी में है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया है, नितिन गुप्ता राइट आंसर है। CBDT सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स क्या होगा, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया जून 2022 में, नितिन गुप्ता जी को। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में से किसे 2012 में केरल राज्य, मैंने आप लोगों को बताया था कि केरल राज्य के 2 क्लासिकल डांस है, एक तो कथकली है और एक क्या है, मोहिनीअट्टम। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 2012 में केरल राज्य की कथकली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी कि किसे सम्मानित किया गया था, तो किसे किया गया था, कलामंडलम वसुपिसा रोडिगो। राइट आंसर हम लोगों का सेकंड ऑप्शन ही है इसका, कलामंडलम वसुपिसा रोडिगो 2012 में केरल राज्य कथकली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आप हम लोग 8 देखते हैं और हिस्ट्री से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, तो 8 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। 8 वर्ष बाद वो राजा बने थे, उसके 8 वर्ष बाद वो कलिंग पर उन्होंने युद्ध यानी कि कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। और आप लोगों को पता होगा कि कलिंग विजय के बाद ही उनका हृदय परिवर्तित हुआ, वहाँ के जनसंहार को देखकर उनका हृदय परिवर्तित हुआ था। तो राइट आंसर हम लोगों का ऑप्शन 4 है, 8 वर्ष बाद उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। अब आप लोग देख रहे होंगे कि अब तक हम लोगों ने, आज ही हम लोगों का 10वां प्रैक्टिस सेट है, अब तक आप लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट में पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन देखा है। पहले एक में पूछा गया था कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन आप लोगों ने और देखा। तो आप लोग देख रहे हैं पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन जरूर आ रहा है। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से बन जाएंगे। तो अंतिम पंचवर्षीय योजना आप लोगों को पता ही थी, कुल कितनी पंचवर्षीय योजना थी, 12। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है हम लोगों का कि अंतिम पंचवर्षीय जो योजना कौन थी हम लोगों की, 12वीं पंचवर्षीय योजना। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, निर्धनता का उन्मूलन करना, यानी कि गरीबी उन्मूलन। और उसमें इंदिरा गांधी जी ने नारा भी दिया था, गरीबी हटाओ का नारा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें से जो दिया गया है पूछा जा रहा है कि डाट एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में होता है। चावल, जूट, मक्का, गेहूँ, उसके आगे भी कुछ कह रहा है क्योंकि चावल का उपयोग भी आप लोगों को पता होगा कि चारे के लिए भी किया जाता है, भोजन के लिए भी किया जाता है। पूछा क्या जा रहा है, और पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। डाट एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है। तो राइट आंसर हम लोगों का मक्का हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, मक्का। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वह पर्यावरणीय घटक नहीं है जो वातावरण पोषकों के मुक्त होने की दर तय करते हैं, जनसंख्या, मिट्टी, ताप या आर्द्रता। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वह पर्यावरणीय घटक नहीं है जो वातावरण पोषकों के मुक्त होने की दर तय करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है जनसंख्या। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हम लोगों का, आप लोगों ने दूसरे प्रैक्टिस सेट में शायद देखा था, पूछा गया था क्या कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है उसे देखिए। 2021 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। तो 2021 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 32.75% ग्रामीण भारत की जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है 32.75।
और अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, देखिए 1919 में गांधी जी ने डाट डाट के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो आप लोगों को पता होगा 1919 में क्या आया था। 1919 में आया था रॉलेट एक्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, रॉलेट एक्ट। आप लोगों को पता होगा कि रॉलेट एक्ट क्या था, 1919 में आया था। इसके विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया था। रॉलेट एक्ट आप लोगों को पता होगा कि इसके तहत यदि ब्रिटिश अधिकारियों को किसी पर भी शंका होती थी कि ये ब्रिटिशों के विरुद्ध कोई साजिश कर रहे हैं, किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं, तो वो बिना उनको बताए या बिना कुछ किए, बिना कहीं पर कुछ किए, वो उन्हें डायरेक्ट ले जाकर बंद कर देते थे। बिना इसे आप लोगों को पता होगा कि काला कानून भी कहा जाता था, नो अपील नो दलील। तो 1919 में जो आया था ये रॉलेट एक्ट, इसी के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया था। रॉलेट एक्ट के द्वारा बहुत ही अत्याचार बढ़ गया था, यानी कि ब्रिटिश जिस भी भारतीय नागरिक को मन करता था उठाकर ले जाते थे और जेल में बंद कर देते थे। आप लोगों ने इसे पहले पढ़ा भी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र खेल संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, पटियाला में। कहाँ स्थित है, पटियाला में स्थित है। नेताजी सुभाष खेल संस्थान कहाँ स्थित है, पटियाला में। राइट आंसर इसका पटियाला है। नीचे ऑप्शन होगा, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेताजी सुभाष खेल संस्थान कहाँ है, पटियाला में। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो यूएस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये आप लोगों को पता भी होगा कि मूल अधिकारों की ये अब की सेकंड बार पूछा गया है। आप लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है तो तब भी आप लोगों को पता होगा कि इस मूल अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और आप लोगों ने मौलिक कर्तव्य भी आप लोगों को पता होगा कि आर्टिकल 51 एवं भाग 4A में इसका वर्णन किया गया है और मौलिक कर्तव्य बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच रिश्ते की भावनात्मकता को व्यक्त करने वाला त्यौहार है। 2022 में या किस महीने में मनाया जाता है। तो अगस्त महीने में मनाया जाता है, आप लोगों को पता होगा। और पिछले प्रैक्टिस सेट को अगर आप लोगों ने सॉल्व किया तो आप लोगों को पता होगा कि पूछा गया था कि बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह में किस महीने में मनाया जाता है। तो बैसाख में मनाया जाता है। तो पिछले चीज़ों को भी आप लोग ध्यान रखा करिए, याद कर लीजिए, क्योंकि पता नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाए। तो बुद्ध पूर्णिमा किस महीने में, बैसाख महीने में। वहीं पूछा जाए कि दीपावली किस महीने में, कार्तिक महीने में। होली किस महीने में, फागुन महीने में। और ये पूछा जा रहा है कि ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है तो अगस्त महीने में रक्षाबंधन मनाया जाता है। यानी कि वैसे पूछ ले हिंदी में तो श्रावण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है देखिए, डाट डाट खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं। यानी कि कौन खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं ताकि खुदरा विक्रेताओं को जब भी उनकी आवश्यकता हो उन्हें सामान उपलब्ध कराया जा सके। तो जो थोक विक्रेता होते हैं वो खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं। राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और पॉलिटी से सेकंड को देखिए, 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर सेट में पॉलिटी से, और पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। क्वेश्चन क्या है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। आप लोगों को पता होगा केंद्र में महान्यायवादी होते हैं और राज्य में महाधिवक्ता होते हैं। महान्यायवादी को हम लोग अटॉर्नी जनरल कहते हैं और जो राज्य में होते हैं उन्हें एडवोकेट जनरल कहते हैं। तो पूछा जा रहा है राज्य के महाधिवक्ताओं की नियुक्ति कौन करते हैं। राज्य के महाधिवक्ताओं की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल हमारे गवर्नर करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है। यानी कि पूछा जा रहा है गंगा नदी कहाँ जाकर मिलती है। तो गंगा नदी कहाँ जाकर मिलती है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में। और सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आज का, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य
शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो हरियाणा से फाग, गुग्गा और खोरिया। कौन कौन? फाग, गुग्गा और खोरिया, ये सब हरियाणा के राज्य से संबंधित है, लेकिन रऊफ वहाँ का नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।